Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज द पर्सन ऑन योर माइंड. उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए. कोई भी पर्सन हो सकता है. एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, फ्रेंड, एक्स बॉस, कुड बी एनीवन. कोई भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, लेट्स सी. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकते हैं. लेट्स सी के द पर्सन ऑन योर माइंड. टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक ऑफ द पर्सन. अपने हेड स्पेस में उसको विजुअलाइज करें और सोचें कि ये पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, एंड देन द रीडिंग विल कम आउट एक्यूरेट, क्योंकि एनर्जी पिक हो रही होगी, ठीक है. क्या है पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए. व्हाट इज दिस पर्सन's इंटेंशन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. व्हाट इज दिस पर्सन's इंटेंशन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए. डिस्टेंट रिट्रीट और टाइम आउट. शायद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं. ग्रोथ, समर. आप लोग शायद एक डिस्टेंस पे हैं. हो सकता है कि डिफरेंट सिटीज़ में हो. लियोज, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है. कार्मा, बैलेंस, जस्टिस. कंफ्यूजन, नेपट्यून, इल्यूजन्स. ऑटम, हार्वेस्ट. अवॉइडेंस, स्टेलमेट. तो कुछ शहरों में तो अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, ठीक है. कुछ शहरों में तो जो है अभी तक ऑटम चल रहा है, जो कि मैं जिस शहर में रहती हूँ उसमें तो चल ही रहा है. लेकिन कुछ शहरों में सर्दियाँ आ चुकी हैं. अब वो लकी हैं जिधर सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन जिधर नहीं आई हैं उधर तो ऑटम और हार्वेस्ट ही चल रहा है अभी फ़िलहाल. सो व्हाट इज़ दिस पर्सन's इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है इस पर्सन के हेड स्पेस में, और चीज़ें जस्टिस भी देना चाहता है सिचुएशन को. इसको पता है कि इसने आपके साथ जो किया है, चाहे वो सिर्फ बातचीत बंद करना ही क्यों ना हो. मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई दंगे फसाद या लड़ाइयाँ हुई हैं. वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि किसी ने सिर्फ अपने आप को जो है वो डिस्टेंस कर लिया आपसे, या बातचीत ख़त्म कर ली हो, या अब्रप्ट एंडिंग हो गई हो सिचुएशन की, और आपने समझ ही ना आया आपको कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा मेरे जवाब ही नहीं दे रहा मैसेजेस का, या ये मुझसे बात ही करने की कोशिश नहीं कर रहा है. लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन. और ये बेसिकली जस्टिस देना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी कन्फ्यूजन्स के अंदर ये पर्सन जो है फंसा हुआ है. ये अपना लाइक हर्मिट मोड में है. हर्मिट मोड में होता है कि जब एक इंसान जो है ना वो अपनी तन्हाइयों में सोच विचार करना चाहता है, अपनी सिचुएशन को समझना चाहता है, अपने प्रॉब्लम्स को समझना चाहता है, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ समझना चाहता है. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इसी तरह के एक फेज से गुजर रहा है और अवॉइड कर रहा है, मुसलसल आपको अवॉइड कर रहा है. आई थिंक आप मैसेज करते भी होंगे तो ये जवाब नहीं देता होगा. कन्फ्रंट करना इसकी वीकनेस है. कन्फ्रंटेशन इसको बिल्कुल नहीं आता. ज़िंदगी में कभी कन्फ्रंटेशन किया ही नहीं है लोगों को. और कहीं ना कहीं अपोलोजाइज भी करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपके साथ जो बिहेवियर किया है, जो आपको इग्नोर किया है, जो आपको रैंडमली हाई होप्स देख के जो ज़मीन पे गिराया है, वो सही बात नहीं थी. और अपोलोजाइज करना चाहता है. रिग्रेट भी है इसको कि ये कुछ कर नहीं सकता या कुछ बोल नहीं सकता, जैसे मुंह पे ज़बान पे एक ताला सा लग गया हो. कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच्ड है. ऐसे शो करा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बहुत रिग्रेट है, बहुत रिमोर्स है. बिकॉज जिस तरह की ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते थे, जिस तरह का आप लाइफ में एक ट्रीटमेंट डिज़र्व करते थे, उस तरह का ये पर्सन दे नहीं सका. और बातें बड़ी बड़ी की होंगी कि ये भी है, यूं भी है. वो कहते हैं ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की. तो मतलब लिटरली इस पर्सन का भी यही सीन था कि बातें बड़ी बड़ी शान और शौकत वाली की होंगी, और जब करने की बारी आई होगी, जब कुछ शो करने की बारी आई होगी, तो मतलब इतना कि पकौड़े तलने के लिए तेल भी नहीं होगा. तो
तो लिटरली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा शायद हद से ही ज़्यादा जो है वो अपने आप को शो कराया होगा कि यू नो आई एम दिस आई एम दैट, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यूँ भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और जब डेप्थ में जाए गए होंगे आप, तो आपने रियलाइज़ किया होगा यार ये एक्चुअली तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो इंसान अपोलोजाइज नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता और अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर सकता, वो आगे क्या ही करेगा, राइट? तो इस पर्सन की क्या है इंटेंशंस आपके लिए? लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? नेचर, नर्चर, कंपैशन। तो बहुत ज़्यादा देयर आर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि ये थोड़े क्लोज्ड ऑफ से हो गए हैं। मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है। क्लोज्ड ऑफ से हो गए हैं, प्यार बहुत शो कराना चाहते हैं, लेकिन अपने कुछ फियर्स हैं, अपनी कोई लिमिटेशंस हैं, अपने कोई फैमिली के बैगेजेस हैं, फैमिली के नहीं होंगे तो कोई बिजनेस बैगेजेस हैं या कोई थर्ड पार्टी बैगेजेस हैं, कुछ तो हैं जिसकी वजह से ये आपको उस तरीके से फील नहीं करा सकते या उस तरह से ऑफर नहीं दे सकते जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। तो क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना, आप दोनों को एक दूसरे को जानना अल्लाह की ही एक मसलियत थी कि अल्लाह मियाँ चाहता था कि आप दोनों किसी तरह से मिले। शायद आपने किस पर्सन को कुछ सिखाना था या इस पर्सन ने आपको कुछ सिखाना था। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर किया है, इमोशनली ट्रिगर किया है या मेंटली ट्रिगर किया है, कुछ तो है जो ट्रिगर हुआ है। वो होता है ना कभी कभी कि हमें काफ़ी दफ़ा अपने ही कुछ सच नहीं बताते ज़िंदगी के कि यू नो तुम ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो या ये इस तरह से होना चाहिए। और वो कोई दूसरा बंदा जब हमारी लाइफ में आता है तो वो हमें ऐसी ऐसी बातें समझा देता है या ऐसे ऐसे सबक लाइफ के दे देता है कि हम सोचते हैं यार ये हमें पहले तो कभी किसी ने नहीं बोला, अब ये कैसे बोल रहा है या बोल रही है। तो इसी तरह की एक सिचुएशन है कि ये पर्सन ने आपको शायद कोई लाइफ लेसन्स देने थे या कुछ आपकी वर्थ शो करानी थी। चाहिए सेल्फ वर्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ लग रहे हैं। तो कोई वर्थ शो करानी थी कि यार एक्चुअली यू नो आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो वर्दी हैं बहुत सी चीज़ों के। और इस तरह के टुच्चे मुच्चे लोग जो आएंगे आपकी तरफ वो इतने आपकी अहमियत नहीं रखते, आपके वक्त के हकदार नहीं हैं। ये दूर दूर से छुप छुप के आपको स्पाई तो कर रहे हैं और कोई ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डरते हैं। डरते किस चीज़ से हैं? डरते ये हैं कि कंट्रोल ना हो जाए कहीं से, किसी तरह से एक चीज़ में फंस ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने आप को ही इतना दे बैठें कि कल को आप इनको चला रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसे फेयर्स भी होते हैं और ये फेयर्स आई थिंक सिर्फ इनबिल्ट अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इंसान के अंदर आते हैं। वरना कोई आजकल किसको कंट्रोल कर सकता है? हर कोई अपनी ज़िंदगी का मालिक है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इस पर्सन को बड़े फेयर्स हैं कि यार अगर मैं इसमें गया, इस सिचुएशन में पड़ा, इस पर्सन के साथ मैंने अपनी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग की, तो ऐसा ना हो कल को कि मैं इसके हाथों मजबूर हो रहा हूँ या इसके हाथों मैं चीज़ें कर रहा हूँ, इसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो ये ईगो एंड वैनिटी एंड प्राइड, अपनी ईगो की बातें हैं सारी। एक्चुअली जब एक पर्सन की इंटेंशन दूसरे पर्सन के लिए अच्छी होती है ना, तो ये सारी बैठ के बातें नहीं सोचता। उसको यही होता है कि मैं दूसरे पर्सन को केयर दूँ, लव दूँ, नर्चर करूँ, प्यार दूँ, मोहब्बत दूँ। ये कोल्डनेस, ये डिटैचमेंट, ये रिग्रेट करना छुप छुप के, ये सारी बचकाना बातें हैं। हम ये बचपन में करते थे ऐसे कि ओ चलो 2 घंटे के लिए इग्नोर करके देखते हैं कि क्या होता है। मतलब ये बचकाना बातें। अब अडल्ट लाइफ में तो बंदा नहीं करता ना। अडल्ट लाइफ आपकी हो जाती है शुरू 18 साल एंड अबव। जो ये लोग, जो इतने भी आप लोग हैं 18 साल एंड अबव है, चलें 18 साल के बच्चों को भी मैं इतनी वो नहीं दूंगी क्योंकि ना समझी होती है, लेकिन एटलीस्ट 25 एंड अबव तो आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक आ जाता है कि यार अब लाइफ ऐसे नहीं चल सकती कि किसी को इग्नोर करना, किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं देना, फिर वेट करना कि रिएक्शन क्या आएगा। मतलब ये बचकाना हरकतें हैं। इतना फजूल टाइम अब किसके पास है? बस इस पर्सन के पास तो बहुत है। लेट्स सी कि व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स?
पार्टी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अराउंड, या तो सराउंडिंग्स में इसको या तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है, और अगर फीमेल है तो लड़कों से बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वर्थ कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। और वो यही है ना कि ये जो इतराफ़ में इनके लोग हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, वो भी इनको कहते हैं कि नहीं नहीं क्या हो गया, इग्नोर करो, शी विल रन आफ्टर यू या ही विल रन आफ्टर यू। तो आजकल तो कोई किसी के पीछे नहीं भागता, किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि वो लोगों के पीछे भागे। कोई आएगा तो ठीक है, बात कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिटे मुंह टाइप सिचुएशन। आई डोंट थिंक कि किस तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि कोई किसी के पीछे इतना भागेगा, विच इज़ वेरी वियर्ड। बट लेट्स सी कि इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। बचकाना हरकतें ये, ट्रांसेंडेंस यूनिटी, यूनाइट करना चाहते हैं, क्लोज्ड ऑफ गार्डेड रेजिस्टेंस। और मैंने जैसे पहले कहा कि फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अम्मी क्या बोलेंगी, अब्बू क्या बोलेंगे, बहन भाई क्या बोलेंगे। तो अगर आपकी खुद की कोई बैकबोन है ही नहीं, जो कि इस पर्सन की नहीं लग रही, तो फिर इस पर्सन के साथ कोई बातचीत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। या इनको अपनी लाइफ में एक एक स्पेशल ट्रीटमेंट या एक स्पेशल प्लेस देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। डिसेप्टिव बहुत ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, दोस्त यारी बहुत अच्छी होगी। जब आप लोग बैठते होंगे तो घंटे निकल जाते होंगे गप्पे लगाते हुए, बातें करते हुए। लेकिन खुद की इस पर्सन की कोई बैकबोन नहीं है कि ये मैं कहूँ कि यार ये खुद अपने लिए कोई स्टैंड ले सकता है, या खुद अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स इनकी अच्छी हैं। इस तरह से बहुत क्लोज्ड ऑफ है, इनको ना एक वो क्या कहते हैं, भीड़ बकरियों को आई डोंट नो, खैर मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करती। बट एक मजूम चाहिए, लाइक भीड़ भीड़ बकरियां या लोग चाहिए इर्द गिर्द जो इनके साथ इनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। और ये इतने ऐसे पॉइंट पे आ गए कि इनको अब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने लेने चाहिए, लेकिन ये लोगों पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है। सेल्फ लव इस पर्सन को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अगर कोई इंसान अपने आप को प्यार नहीं करता ना, तो वो दूसरे को क्या ही प्यार करेगा। वो सारी ज़िंदगी जो है वो um, दूसरों को ही खुश करने में लग जाएगा, और ये पर्सन भी इसी तरह का है कुछ। लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन की इंटेंशन फॉर माय व्यूअर्स। इनको मैसेजेस ड्रीम्स बहुत आते हैं, और इनको पता भी है कि इनको आपके लिए, आपके साथ अच्छा करना चाहिए और कुछ सॉलिड ऑफर देनी चाहिए, लेकिन कोई बैकबोन है नहीं। इस पर्सन की खुद की कोई बैकबोन है नहीं, तो ये छुप करके बैठ जाते हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक, टैरो डेक से देखते हैं कि इस पर्सन की क्या है इंटेंशंस आपके लिए। व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ wands, लियो सैजिटेरियस एरीज एंड द टावर। तो यस, ये चाहते हैं कोई प्रैक्टिकल ऑफर आपको देना, कोई शादी कमिटमेंट देना ऑफर, या अगर इफ़ नॉट शादी कमिटमेंट तो बिजनेस पार्टनर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो कोई ऑफर ज़रूर आपको देना चाहते हैं, बिकॉज मेमोरीज पास्ट में बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने एक साथ गुजारा है। लव भी फूट फूट के करते हैं, और इनको पता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन अना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अना बहुत ज़्यादा है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, खुद की कोई बैकबोन नहीं है कि ये खुद कोई ज़िंदगी में फ़ैसले कर सकें। होंगे या शायद घर के ब्रेड विनर ही, घर चलाते होंगे या चलाती होंगी, बड़ी एक अच्छे रुतबे पे ये पर्सन है, लेकिन खुद की इनकी कोई से नहीं है। अब वो घर के मामलात में ना से हो, लाइफ के मामलात में ना से हो, कुछ तो है जो इस पर्सन को होल्ड ऑफ करता है। या तो पास में इनके साथ कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये जो है सिर्फ लोगों को धक्के मारते हैं। इनको पता है कि आप किस चीज़ के डिजर्विंग है, क्या आप डिजर्व करते हैं, लेकिन देना नहीं है। तो फिर ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में रख के कोई फायदा आपका भी नहीं है ना। लेट्स सी कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। व्हाट इज दिस पर्सन इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है, फैमिली मेम्बर है, लव अफेयर है, फ्रेंड है, जो भी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये जो है ये अपने कोई फैसले, अपने कोई मामलात अपने हाथों में ले नहीं सकते। तो लिटरली इस पर्सन की ग्रोथ होनी है, बचकाना हरकतें थोड़ी बहुत फील हो रही हैं यहाँ पे।
बच्चे ही लग रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कितने साल के हैं ये, औरत हैं मर्द हैं क्या हैं, आई डोंट नो। मुझे तो जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे आपको? लेट्स से इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे आपको? अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे? इनके मैसेजेस देखते हैं क्या कहना चाहेंगे ये। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे मैंने कहा, बैकबोन नहीं है इस पर्सन की, तो इनको खुद भी नहीं पता ये क्या करें। ये जाके लोगों से मशवरे लेने में क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कैसे करूं, किससे बात करूं, कोई कह रहा है इग्नोर करो, कोई कह रहा है फ़ोन करो। मतलब इतनी कन्फ्यूजन इन्हें क्रिएट कर दी है। हम जब लोगों से अपने मशवरे, ज़िंदगी के फ़ैसलों के मशवरे लेते हैं ना, तो हमेशा हमें मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो है नहीं, ठीक है ना। और आपको आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही होती है, ट्यूशन के ज़रिए दे रही होती है आपको, आपकी बॉडी साइंस के थ्रू दे रही होती है। अगर कोई पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी फील करना पहले शुरू कर देगी। और ये जाके जो है लोगों से मशवरे ले रहे हैं, तो इनको जो भी ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू इनकी बॉडी इनको बता रही है इनके लिए अच्छा क्या है, ये उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो लाइफ लोगों के मसलों से नहीं चलती, अपने खुद की चीज़ों से चलती है। सडन कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल चाहेंगे कि किसी तरह एकदम से आपको अप्रोच करें और बात करें आपसे। कांच लिव विदाउट यू, आपके बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप इनके दिमाग में मुसलसल हैं। आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। आई मेस्ड अप, अपनी अनशेकीनेस बिहेवियर की वजह से, अपने बैकबोन ना होने की वजह से, अपने हरकत और करतूत दिखाना कि मैं बड़ा एक मर्द हूँ या बड़ी एक औरत हूँ, और अंदर से बच्चों वाली हरकतें इनकी, इनको अच्छा नहीं फील, मतलब शो अच्छा नहीं करा रही। ऑब्वियसली अगर एक बंदा दिखा रहा है कि मैं मर्द हूँ और उसकी बच्चों जैसी हरकतें, तो औरत तो बोलेगी ना यार ये क्या है, मतलब इससे अच्छा मैं बच्चे पाल लेती हूँ, व्हाट इज दिस। तो आई इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, और प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वहाँ पे भी अपॉलोजी का कार्ड आया, यहाँ पर भी अपॉलोजी का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कोई माफ़ी मांगना चाहता है। अगेन कैन वी ट्राई अगेन, अब ये चाहते हैं कि दोबारा हम इसको किसी प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलें। 111 ट्रिपल 4 टाइम्स 1 हो सकता है कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, कोई डिवाइन काउंटर हो। डू नॉट गिव अप, मेरे पे डोंट गिव अप ऑन मी, ठीक है। होप नहीं छोड़ना, मैं आऊँगा किसी दिन। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर अगैन। मतलब ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा जो है लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं कि आप जो हैं वो इस तरह के लोगों के लिए वेट तो नहीं करेंगे ना। आपकी लाइफ तो चलती रहेगी, आप क्या किसी की लाइफ भी चलती रहे, कौन ऐसे लोगों के लिए वेट करेगा। तो ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप गिव अप नहीं करें, इस कनेक्शन में कहीं लटके रहें। वेट फॉर, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो कहीं ना कहीं वेट करें कि आप साइन देंगे तो भागे भागे आ जाएंगे। आई लव यू मोर देन यू नो, आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन गट्स नहीं है बताने के लिए, बचकाना हरकतें लिटरली। फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हैं कि शायद कोई ऑफ़र आपको सॉलिड तरीके से नहीं दे सकते हैं। आप लोग जो हो नोट कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, और बच्चे लग रहे हैं मुझे, तो मैं क्या कह सकती हूँ। यू गिव मी द स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ देते हैं इनको। और एक और मैसेज देते हैं, आई नीड टाइम, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, टाइम चाहते हैं आपसे, लेकिन गट्स है नहीं इस पर्सन के, क्या कह सकते हैं। आई अवॉइडेड वट आई वॉज फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को तो इस पर्सन ने ऐसे अवॉइड किया कि ये किसी काम की तो है नहीं। प्रैक्टिकल बहुत है ये पर्सन, ठीक है ना। और उस प्रैक्टिकल के चक्कर में अम्मा को भी बुला लिया, अब्बा को भी बुला लिया, सबको बैठ के प्रैक्टिकली डिसीजन लाइफ के मेक करने हैं। तो अम्मा अब्बा तो डिसीजन इनके लाइफ के मेक कर देंगे, लेकिन इनको क्या करना है इनको खुद नहीं पता। तो बड़ा डिपेंडेंट हैं लोगों की, लोगों के मशवरे पे, लोगों को के एडवाइस लेने पे कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये है इस पर्सन की इंटेंशंस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।